नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। इन दौर के बीच में ये बातें हो रही थी कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है वो फर्जी है, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन। इन तमाम दलों के जो अलग अलग जातियों के नेता थे उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है। कल हमने महाभारत 2024 में ईबीसी आरक्षण को लेकर के जो लोग थे, ईबीसी के नेता थे, उनसे हमने बातचीत की, चर्चाएं की। इन तमाम चर्चाओं के बीच में कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आई। अब देखिए, क्या आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, इसको लेकर के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जिस तरीके से आरक्षण के दायरा बढ़ाने को लेकर के बातें कही, नीतीश कुमार ने विधानसभा में सत्र के दौरान इन बातों को रखने के लिए भी कही है। और अभी इधर भूमि राजस्व एवं सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने भी संकेत दे दिया है कि अब बिहार में आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ सकता है। वो कैसे बढ़ सकता है, तो आपको बता दें कि आलोक मेहता कहते हैं कि जो बिहार में हमारी सरकार है, महागठबंधन की जो सरकार है, इन सरकार के बीच में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर के हो, अब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता कह रहे हैं कि हमारे नेता लालू यादव जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी के पक्ष में है। आलोक मेहता कहते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पहले ही बातें स्पष्ट की हैं कि आने वाली सरकार आबादी के अनुपात में आरक्षण तय करेगी। समाजवादी नेता हमेशा इसके पक्षधर हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिली है और गणना की रिपोर्ट के बाद जातिवादी नहीं है, और ये सच्चाई है। एक बार फिर से याद दिला दें कि अति पिछड़ा 36% है, पिछड़ा 27% है। वहीं अगर बातचीत करें अनुसूचित जाति की तो 19.65% है। अनुसूचित जाति 1% और सामान्य 15% है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी सपोर्ट किया गया है आलोक मेहता की तरफ से। उन्होंने कहा कि भविष्य की सरकार इस आंकड़े को जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकती है। हमने ईडब्ल्यूएस को सपोर्ट किया था। यही नहीं, तमिलनाडु में आरक्षण का दायरा 50% से अधिक है, लेकिन देश की सरकार को यह देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर यह सब होगा तो बेहतर होगा। बिहार सरकार ने जाति गणना और आर्थिक सर्वेक्षण इसलिए कराई कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार योजनाएं बनाएगी और नीतिगत फैसला लेगी। जातिगत आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यह हो सकता है, लेकिन ये हमारे ओपिनियन नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और राजद एमएलसी चंद्रवंशी के विरोध पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। मंत्री आलोक मेहता कहते हैं कि जिनका गणित और नियत खराब है वे इसका विरोध कर रहे हैं। एमएलसी चंद्रवंशी के बयान पर कहा कि उनकी नज़र कहीं और है। उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने समाज के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह सब पता होना चाहिए कि औसत और प्रतिशत में बदलाव नहीं के बराबर होता है, कुछ फीसदी आगे पीछे हो सकता है। 1938 की जनगणना को जनता ने नहीं देखा। उपेंद्र कुशवाहा साइंस कॉलेज के छात्र थे, उनकी गणित ठीक होनी चाहिए। इतना ही नहीं, हम आपको बताएं कि सीएम और उप मुख्यमंत्री के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जनता की ओर से चुने गए जनप्रतिनिधि सीएम और डिप्टी सीएम को चुनते हैं। हमारी पार्टी एमएलए को टिकट और मंत्रिमंडल में हर वर्ग की हिस्सेदारी जरूर तय करती है। सीएम और डिप्टी सीएम में आरक्षण का क्यों इशू है? राम मनोहर लोहिया अगड़ी जाति से थे, उन्होंने पूरे देश का नेता जो है वो मानते थे। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने 2 दिन पहले जो सियासी संग्राम छिड़ा था जाति आधारित जनगणना को लेकर, उस पर प्रतिक्रिया लिखी है कि जातिगत जनगणना के विरोध वही लोग कर रहे हैं जो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के खिलाफ है। ऐसे लोग किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये लोग जातीय श्रेष्ठता का दंभ भरते हैं और दूसरों का हक खाकर अपनी श्रेष्ठता बरकरार रखने चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा से नहीं होता है। तो बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद विवाद मचा है और इन विवादों के बीच चर्चाएं इस बात की चल रही हैं कि अब आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ सकता है। क्या कुछ होगा, इस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।